Good morning and a warm welcome. You're watching CNN News 18 with me, Griha Siddiqui. We begin with some breaking news that's coming in from the state of Uttar Pradesh. Now, the Uttar Pradesh government has come up with a new social media policy under which a punishment of 3 years and which can go up to life imprisonment can be given for posting objectionable posts on social media. That's a bizarre diktat sort of that's coming in from Uttar Pradesh where that gruesome and harsh a punishment can be put to a person for posting objectionable posts on social media. My colleague Amit Singh has more details. Amit, क्या वजह है इतनी हार्श पनिशमेंट की बात कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत आई है, नया सोशल मीडिया पॉलिसी, और कल ही कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। दरअसल जो युवा हैं, एक तो उनको रोजगार मिलेगा, यूट्यूबर्स को और तमाम जो सोशल मीडिया पे हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। दूसरी तरीके से जिस तरीके से फेक न्यूज फैलाई जाती है सोशल मीडिया पर, उस पर लगाम लगाने की ये पूरी कोशिश है। और इसी के मद्देनजर जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैबिनेट में पुटअप किया गया था, और चूंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सीएम योगी के पास ही है, तो ये कैबिनेट में पुटअप किया गया था और न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी, नया सोशल मीडिया पॉलिसी, और उससे कैबिनेट ने पास कर दिया है। और इसके अंतर्गत जो रोजगार दिए जाएंगे, जो यूट्यूबर्स होंगे, उनको एडवर्टीजमेंट के तौर पर मैक्सिमम 8 लाख तक दिए जा सकते हैं, और जो फेक न्यूज फैलाते हैं उनको 3 साल की एंटी नेशनल पोस्ट वगैरह डालते हैं, उनको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। जी, जो यूट्यूबर्स की बात आप कर रहे हैं अमित, जहां पे एडवर्टाइजमेंट्स 8 लाख तक की उनको दिए जाएंगे, ऑब्वियसली एक एंडोर्समेंट है, लेकिन जो पनिशमेंट जिसको हम अभी ब्रेक कर रहे हैं न्यूज को, ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट कैसे डिसाइड होगा कि ये कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक पोस्ट है जिसकी वजह से ये सजा डिसाइड होगी? देखिए, जो एक प्रक्रिया होती है पुलिस के जरिए और तमाम कानून में जो प्रक्रिया है कि अगर कोई एंटी नेशनल पोस्ट डालता है, तो जो एक प्रोसेस कानूनी होता है, उसी कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और जब वो प्रूव हो जाएगा कि ये शख्स गलत पोस्ट डाला, तो जाहिर तौर पे उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और फिलहाल जो है ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, और तो जाहिर तौर पे ये एक यूपी गवर्नमेंट इसको, योगी गवर्नमेंट इसको एक बड़े अचीवमेंट के तौर पे देख रही है कि सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स हैं, जो युवा वर्ग हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। दूसरी तरफ जो एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। All right, Amit, thank you so much. In fact, Mr. Rakesh Tripathi of the Bharatiya Janata Party is with us on the broadcast. Tripathi जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये जो कानून लागू हो रहा है उत्तर प्रदेश में और जो सजा की बात कर रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो बहुत ही ज्यादा हद तक बहुत ही हार्श पनिशमेंट है। ये एक तरह का क्रिटिसिज्म आएगा यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार समय के साथ चल रही है। ये समय है जिसमें न्यू मीडिया, सोशल मीडिया एक न्यू मीडिया के रूप में है, जो सूचनाओं का संचार कर रही है, लोगों तक खबरें पहुंचा रही है। लेकिन साथ ही साथ में ये उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि इस तरह की सूचनाओं के माध्यम से कैसे दंगा भड़काया जा सकता है, अफवाहें फैलाई जा सकती हैं, लोगों की जानें जा सकती हैं। तो ऐसे किसी मामले में अगर जानबूझ करके मेलाफाइड इंटेंशन के साथ जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, कहीं किसी की जान को खतरे में डाला जा रहा है, किसी मामले में जहां कानून इस बात की अपेक्षा करता है कि किसी पीड़िता के बारे में कोई अगर उजागर नहीं करना है, वहां कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर दंड के विधान वहां लागू होंगे, वहां कानून लागू होगा। और ऐसे लोगों को एक जवाबदेह सोशल मीडिया लोगों के समाज के बीच में मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयास किया है। जो अच्छा काम करेंगे उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, सरकार की ओर से उनको विज्ञापन भी दिया जाएगा। लेकिन जो गैर जिम्मेदार तरीके से लोगों की जान को खतरे में डालने का प्रयास करेंगे, लोगों को बदनाम करने का, अपमानित करने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर उन पर दंड विधान लागू होगा, और ये दंड विधान लागू होना चाहिए। त्रिपाठी जी, एक ट्वीट आया है पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं वो ट्वीट पढ़ के बता रही हूँ अपने दर्शकों को। विल एंटी बीजेपी और एंटी गवर्नमेंट कमेंट्स बी कंसिडर्ड एंटी नेशनल? जो क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे थे, उसी तर्ज पे ये कमेंट आया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसिव कमेंट? ये एक और सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, और ये कह रही है कि आर द डबल इंजन गवर्नमेंट्स नाउ प्रिपेयरिंग टू स्टाइफल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ है ये कदम, ये बोला जा रहा है।
देखिए मुझे लगता है कि जब भारत का संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) आपको जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है उस पर 19(1)(2) में युक्त निर्बंधन भी लगते हैं कि आपकी कौन सी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है संविधान को अधूरा पढ़ते हैं और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आज जब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि सरकार का क्रिटिसिज्म क्या देशद्रोह माना जाएगा, तो उनको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। जिसने उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जो इंदिरा को ही देश समझा करते थे वो भारतीय जनता पार्टी को ना समझाएं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को ठीक ढंग से जानती है कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, लेकिन आप भाजपा की आलोचना करते करते अगर भारत की आलोचना करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर ये देश के नागरिकों को बुरा लगता है। लेकिन आश्वस्त रहें, मैं निश्चित कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि वो इस तरह की अफवाहें फैलाने का प्रयास न करें। कि सरकार का कानून कोर्ट के जुरिडिक्शन में भी पहुंचेगा। कोई भी कानून जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो कोर्ट के सामने पहुंचता है और कोर्ट निर्भीक विवेचन का काम करती है। कोर्ट तय करती है कि जो आरोप सरकार की ओर से लगाए गए हैं, जिन आरोपों में विचारण किया जा रहा है, क्या उन आरोपों में सत्यता है। अगर मैलाफाइड इंटेंशन के साथ ये गलत तरीके का कानून बनाया गया है तो निश्चित तौर पर उनके पास विकल्प है, वो कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं, ये समाज की बेहतरी के लिए है, ये समाज के कल्याण के लिए है और इसलिए ये कानून बहुत आवश्यक था। ये समय की मांग है, इस समय के साथ चलना ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि आलोचना के नाम पर किसी को भी दंगा भड़काने की छूट दे दी जाए। त्रिपाठी जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बीजेपी सरकार के खिलाफ ये एक्यूजेशन हमेशा से लगता रहा है कि जिस तरह के कानून ला रहे हैं वो कंसल्टेटिव नहीं है। इनफैक्ट राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वी ऑल्सो हैव मिस्टर कार्ति चिदम्बरम ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑन द ब्रॉडकास्ट। मिस्टर चिदम्बरम, a diktat that's coming to fore in the name of social media policy as far as the UP government is concerned, life imprisonment, that is how much the sentence can go up to if an objectionable post is found on social media. Your thoughts on this? I mean, what can we expect from a government which relies on the bulldozer to give vigilante justice? So I'm not surprised that they come up with something bizarre. This all will be struck down by the courts. This will not stand legal scrutiny, especially when the central government has withdrawn the broadcast bill for further consultation. I'm not surprised that this government is coming up with something bizarre in Uttar Pradesh, but it won't stand legal scrutiny, and it only shows their mindset. I mean, this is almost akin to the majesty laws of Thailand, where anything against the monarchy would be considered to be treason. So perhaps UP wants to go in that way, but this won't stand. Right, and we've had comments from your own colleagues in the Congress party, Mr. Chidambaram, where they have questioned on what exactly is the definition of offensive comment. Is it an attempt to stifle dissent? Does the Congress in unison stand with this? Yes, sir. Yes, definitely. This is only to stifle dissent, to insulate the present government from any kind of criticism. And what is national, anti-national? Who's going to define it? As I said, this is yet another attempt by a bulldozer government to do something draconian, but this won't stand in the courts of law. I mean, somebody will challenge it, and it will be struck down. Right, Mr. Chidambaram, thank you so much for joining us on the broadcast. Mr. Rakesh Tripathi, I'd also like to thank you for being a part of this conversation. Let me take this back to my colleague.